विकल्पों के बारे में बताने के लिए संश्लेषण इन सभी विकल्पों का संश्लेषण करती है और इनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनती है। इसी साथ में अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कल्पना कुमार मिश्रा है। मैं वर्ग 1 की छात्रा हूँ। आज बहुत हर्ष की बात है कि मुझे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ बोलने का मौका मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीन की बुद्धिमत्ता से है। यह मनुष्य और जानवरों की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की विपरीत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सीखने, योजना बनाने, तर्क करने और समस्या समाधान जैसे कार्य करती है। इसके अलावा कई यह शायद प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला विकास है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, रिएक्टिव मशीन, सीमित मेमोरी, मन का सिद्धांत, आत्म जागरूकता। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय हिंद। उपस्थित गणमान्य सज्जनों, मेरा नाम खुशी कुमारी है। मैं वर्ग 1 की छात्रा हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि मुझे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलने का मौका मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मशीनों की बुद्धिमत्ता से है। इसके जनक जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का नाम लिया वो जॉन मार्की थे। वह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक भी थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950 में शुरुआत हुई तथा 1970 में इसको पहचान मिल गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ योजना बनाने, मशीनें सीखने, तर्क जैसे कार्य करने में मदद मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें अनेक फायदे एवं हानियां हैं। इससे ये फायदा है कि हम कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी चेहरे को पहचान सकते हैं तथा प्राकृतिक प्रशासन भाषा का उपयोग कर सकते हैं और सामग्री सेवा का भी आनंद उठा सकते हैं। जैसे इसके फायदे हैं वैसे ही इसकी हानियां भी हैं। इससे हमारे प्रकृति पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है तथा हमारी प्रकृति से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग किए जाते हैं। संक्षेप में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ ही समय में ये मानव का विभिन्न अंग बन जाएगा तथा ये दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय का नाम राजकीय कृत मध्य विद्यालय मटू छपरा, अंचल पचरुखी, जिला सिवान। मैं स्मार्टफोन संभावना एवं चुनौतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्मार्टफोन जो जैसे कि इसमें कई हानि है और कई लाभ भी। लाभ में जैसे हम कई पृथ्वी के कई कोने में भी गुम हो उसे मैप की तरह देखकर हम घर आ सकते हैं और हम किसी का फेस बातचीत करना हो तो हम मोबाइल से फोन से भी बात कर सकते हैं। और इसमें अन्य और भी है, जैसे हम लोग को कोई ऑर्डर कोई कपड़ा या फिर कोई अन्य चीज मंगाना हो तो ऑर्डर भी कर मंगा सकते हैं। और हानि में भी है, जैसे कि उसकी रोशनी से हमारे कैंसर भी होता है और उसकी किरण कई है, चिड़िया का नुकसान भी होता है। जाते जाते मैं बताता हूँ कि वो स्मार्टफोन बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मयंक कुमार पाठक, मैं वर्ग 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय मटू छपरा है। आज का विषय है स्मार्टफोन संभावना और चुनौतियाँ। स्मार्टफोन जो वायरलेस होता है और टच स्क्रीन का होता है और मिनटों का सवाल सेकेंडों में कर सॉल्व कर दे देता है। और आज के जनरेशन में यह स्मार्टफोन सब लोगों के पास है और स्मार्टफोन से हमारा काम आसानी से और जल्दी होकर मिल जाता है। तो इससे हमें लाभ भी है और हानि भी। तो चलिए हम सबसे पहले लाभ के बारे में बताते हैं।
यह है कि जब हमारे फोन में नेटवर्क होता है तभी ये सब हम चीज कर सकते हैं। हम अपने स्मार्टफोन से फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं और YouTube पर हम उस वीडियो को डाल भी सकते हैं और अपने मनजगत अनुसार हम वीडियो भी देख सकते हैं। और व्हाट्सएप से हम दुनिया के किसी कोने में बैठे आदमी से फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हैं और ऑडियो कॉलिंग से भी, और इस पे अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं और किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे अपने रील्स भी देख सकते हैं और अपने गैलरी में अपने फोटो और वीडियो को सेव भी कर सकते हैं सारे डेटा को। और प्ले स्टोर से हम विभिन्न प्रकार के ऐपों को डाउनलोड कर सकते हैं और हमें घर बैठे बैठे शॉपिंग करना है या फिर कोई खाना मंगाना है या और क्या फिर मतलब खाद्य मंगाना है तो हम Amazon, मिंत्रा, मीशो इस प्रकार की ऐपों से हम मंगाते हैं। और हमें कहीं जाना है, मानिए यहाँ से हमें सिवान जाना है तो हम मैप का मोबाइल में स्मार्टफोन में दिए एक एप्लीकेशन होता है मैप, उसके उपयोग से हम यहाँ से सिवान जा सकते हैं और हम पता भी कर सकते हैं कि हम और आगे की रास्ता किधर से जाना है और कब जाना है। और इसमें हमारे एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे ऐप होती है जैसे दीक्षा ऐप और डुओलिंगो, PW, अनअकैडमी और बहुत सारी ऐप है जिस पर हम फ्री में भी और पैसे पेड करके भी पढ़ सकते हैं। और इसमें हानि यह है कि हम ज्यादा पास से फोन को देखते हैं तो हमारे आंख पे उसकी खराब किरणें पड़ती हैं जो हमारे आंख को डैमेज पहुंचाती है और उसमें से रेडिएशन निकलता है जो हमारे जीव जंतु और हमें और पक्षियों को हानि पहुंचाता है। आजकल के जीव जंतु और पक्षी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे आसपास में भी आप लोगों ने देखा होगा, ये सब स्मार्टफोन है उसके रेडिएशन से। और आजकल के बच्चे कोई भी सवाल को क्या करते हैं कि वो अपने से नहीं सॉल्व करते हैं या फिर कोई शिक्षक से या फिर अपने घर के किसी बुजुर्ग आदमी से नहीं पूछते हैं, वो हमेशा जाकर गूगल पे सर्च करके लिख लेते हैं। वो लिख तो लेते हैं उसका सही उत्तर, लेकिन वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते, उसलिए उनका मस्तिष्क का विकास नहीं होता है और उनका माइंड डैमेज होते जाता है। और मानिए हमें जाना है अपने लोकेशन से, हमें घर पे या फिर कहीं जाना है घूमने, तो हमारे बिना जान पहचान के आदमी हमारे फोन को लेकर कहते हैं कि दीजिए फोन करना है, या फिर कोई भी छोटा चिप लगा देते हैं या फिर फोन लेकर उसमें कौन से एप्लीकेशन से हमारे फोन में हैक कर लेते हैं और उनको लोकेशन हमारे फोन का मिलते रहता है और हमारे पास फोन हुआ होता है तो हम घर जाएं या फिर कहीं भी तो उस हैकर को हमारी लोकेशन मिलती है, उससे हमारे घर तक भी वो आ सकता है। और इससे हमारा यह भी एक घाटा है कि मतलब हम कभी बरसात हो रही है या फिर बिजली कड़क रही है तो हम उस समय इंटरनेट का प्रयोग या मतलब मोबाइल को हम चलाते हैं तो हमारे पास बिजली भी गिर सकती है। और यही सब थी हानियां। और इससे मुझे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिसमें ज्यादा फीचर्स मतलब कि जिसमें ज्यादा खूबियां होती है उसमें उतना ही सावधानियां बरतनी पड़ती है। और मोबाइल स्मार्टफोन से मतलब मुझे यह लगता है स्मार्टफोन तो मतलब अच्छे से हम लोग यूज करें, अच्छे मन से यूज करें तो स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। हमारे मनजगत अनुसार वो सब कुछ देता है, लेकिन हम बुरे मन से करें तो वो हमें बिगाड़ भी सकता है और अच्छा भी बना सकता है। थैंक यू। तिवारी वार्ड 7 से। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय मध्य विद्यालय मटू छपरा, अंचल पथरुखी, जिला सिवान। आज का टॉपिक है स्मार्टफोन, संभावनाएं एवं चुनौतियां। स्मार्टफोन किसे कहते हैं? जो वायरलेस होता है, जो घंटों का सवाल सेकेंडों में कर देता है। और स्मार्टफोन आजकल के युग में सब अमीर हो या गरीब सबके पास है और इसकी लाभ और हानि है। लाभ में चलते हैं। लाभ, हम फोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो को हम कहीं किसी भी ऐप पे एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं और हम किसी भी ऐप से अपना मनोरंजन के लिए किसी भी वीडियो को देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। और हम उससे किसी भी कोने में, दुनिया के कोने में कोई भी हो, उससे हम वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं फेस टू फेस। या कहीं भी शिक्षक भी, किसी टीचर से भी अगर कोचिंग ऑनलाइन या पढ़ाई भी करना है तो हम लाइव
कई सारे एप्लीकेशन है, उसमें हम लाइव पढ़ सकते हैं और हम गाड़ियां भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन और उससे फॉर्म भी भर सकते हैं, टिकट भी कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से या फ्लिपकार्ट से या अमेजोन मीशो से हम कोई सामान को भी बैठे बैठे खरीद सकते हैं जो हमें डिलीवरी कर मिल सकता है घर पे। उससे हम हानि में हमें पास से मोबाइल चलाते हैं या देखते हैं तो हमारे आँख की रोशनी कम हो जाती है और बहुत सारी बीमारियां होती है आँख में। और उसके नेटवर्क का पूरा पृथ्वी में जाल बना हुआ है इंटरनेट, जिससे बहुत मनुष्यों को तो जीव जंतु को भी बहुत हानि होता है। और हमारे मोबाइल को बहुत लोग हैक कर लेते हैं और हमारे मोबाइल को हैक कर हमारे अकाउंट या फोन पे गूगल पे का जो हम लोग के पास पैसा होता है उसे निकाल सकते हैं लोग। अगर कोई फोन करे ओटीपी या कुछ पूछे या कुछ मांगे तो उन्हें नहीं देना चाहिए, किसी पासवर्ड भी नहीं तो उससे हैक कर हमको बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। और उससे यह है कि हम बहुत बच्चे गेम खेलते हैं तो उनको लत लग जाती है। लत लगने के कारण बहुत गेम खेलते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और उनकी खेलते खेलते लत लगने के कारण बहुत लोग पैसे से गेम खेलते हैं जिससे जीतते हैं पहले और हार जाने के कारण बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं या उनका बहुत कुछ बिक जाता है, घर द्वार सब बिक जाता है। इसलिए हमें सावधानी से मोबाइल या कुछ भी सावधानी से रहना चाहिए।